होने वाली है। और कजान में रूस में मिले थे, उस वक्त से धीरे धीरे हमने देखा कि मानसरोवर यात्रा शुरू हुई, सीमा पर सैनिकों की वापसी का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया, सीमा पर सीधी बहाली हुई और सीधी उड़ानें दोनों देशों के बीच शुरू हो गई। इसके अलावा अभी हमने देखा चीन ने पर्यटकों को वीजा देना भी शुरू कर दिया, भारतीय पर्यटकों को। तो देखिए बड़ी चीज है। और ऐसे समय में जब अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी तानाशाही दिखा रहा है टैरिफ को लेकर, बिजनेस को लेकर, हर देश पर टैरिफ थोप रहा है, भारत पर तो 50% टैरिफ थोपा गया है। तो ऐसे बीच में चीन, भारत, रूस और ईरान जैसे देशों का साथ आना कहीं न कहीं उस महाशक्ति के लिए बड़ी चुनौती है जो दुनिया में तानाशाही दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए रानू, तो ये जो मुलाकात हुई है इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यहाँ पर आपको याद होगा कि ये वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तो क्या चीन वो भरोसा कायम रखेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल रिश्तों में खटास जो है उसे खत्म करने के लिए दोनों देशों का साथ आना जरूरी है, और दोनों देश जो है वो साथ आ चुके हैं। और ये 50 मिनट की बातचीत बता रही है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या बातचीत हुई है। तमाम रक्षा के मुद्दे हों, व्यापार के मुद्दे हों, इन तमाम सारे पहलुओं पर बातचीत हुई है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी चीन पहुंचना तो कहीं न कहीं एक बड़ा एक जो सिलसिला है, एक नए कह सकते हैं रणनीति का, वो शुरू होगा चीन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीन देशों का इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो गलवान वैली में झड़प के बाद बंद कर दिया गया था, चीन, रूस और इंडिया का, तो देखिए वो भी शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मीटिंग है और इसी से तिलमिलाए हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और यही वजह है कि उन्होंने क्वाड समिट जो भारत में होना है उसके आने से पहले उन्होंने मना कर दिया, ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं। तो देखिए 20 से ज्यादा देश इस एससीओ समिट में शामिल हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी है, पुतिन है, इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के तमाम जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ वो भी पहुंचे हुए हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, बेलारूस के प्रधानमंत्री हैं, तमाम 20 ऐसे देश जिनके राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की जो बातचीत थी वो करीब 50 मिनट चली है, खत्म हो गई है। और इस दौरान द्विपक्षीय बैठक जो में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन जब ब्रीफिंग होगी विदेश मंत्रालय के सचिव की तरफ से, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से, तब वो क्लियर होगा कि 50 मिनट की बातचीत में किन किन मुद्दों पर बात हुई है। क्योंकि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मिले थे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कजान में, रूस में, लेकिन चीन दौरा उनका 7 साल बाद है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए रानू, इस बायलैटरल मीटिंग से जो बड़े आउटकम निकलकर सामने आया है वो ये है कि सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है और दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही है। बिल्कुल। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि भारत और चीन दोनों सहयोग करेंगे तो 2.8 अरब, करीब 3 अरब लोगों को इसका फायदा होगा। चीन सीमा जो विवाद है, एलएसी वाला जो मामला है, उस पर भर बातचीत हुई है। इस पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हमारे विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है और उस समझौते के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई। दोनों देशों के बीच सीधी जो उड़ानों का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी शुरू हुई। यहाँ तक कि चीन ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा ओपन कर दिए हैं, तो वीजा का भी जो प्रतिबंध था वो हट गया है। और सैनिकों की जो वापसी हुई है दोनों देशों की, चाहे चाइना की आर्मी हो चाहे इंडियन आर्मी हो, तो उससे शांति का माहौल बना है। लेकिन 2020 बाद जो स्थिति धीरे धीरे शुरू हुई वो कहीं ना कहीं शांति की ओर लेकर जा रही है। और इस मीटिंग का बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि इसमें देखो भारत तो हमेशा से ही शांति में बिलीव करता आया है, लेकिन चीन की कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो हमेशा कई देशों को खटकती रही हैं। लेकिन इस समय चाइना की भी मजबूरी है, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से बिजनेस के रूप में या फिर नई जीडीपी के तौर पर भारत उभर रहा है, तो उस महाशक्ति को चीन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। चीन को पता है कि अपना बिजनेस करना है तो भारत के साथ मिलकर चलना होगा। यही वजह है कि जब अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ थोपा, उसके बाद चीन का सबसे पहले बयान आया और इस तानाशाही करार दिया ट्रंप के इस टैरिफ को। तो आप देखिए अब शी जिनपिंग से 50 मिनट बातचीत चली है, काफी सार्थक ये बातचीत रही है और एससीओ समिट काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो संघाई सहयोग संगठन है वो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, चाहे रसिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, ईरान हो, और भी कई सारे देश जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल रानू, आप नजर बना